हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ और पुण्यदायी कथा सुनेंगे। मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन पाठ करती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी दान देने से रोकती और मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने पहुंचे। जब उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात कह रही हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी अनेक पुण्य कर्म हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर उन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज के बताए अनुसार रानी ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। अभी केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा का परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर में बेच देता था। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाने के बाद रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगे। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ सहायता लेकर आओ, जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह वापस लौटकर रानी के पास आई और सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने दुर्भाग्य को कोसा और मन ही मन बहुत दुखी हुई। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे नहीं बोल पाई, इससे वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा सुनने और पूजन पूर्ण करने के बाद वह स्वयं अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा चलती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोल सकी। अब बताओ, दासी किस कार्य से आई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा है। यह कहते कहते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताया कि वह और उसकी दासी पिछले 7 दिनों से भूखी है। रानी की यह दशा देखकर उसकी बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जरा अपने घर में देखो, शायद कहीं अन्न रखा हो।
पहले तो रानी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के भीतर भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसने देखा कि वहां सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा रखा हुआ है। यह देखकर दासी आश्चर्यचकित रह गई। दासी दौड़कर रानी के पास आई और बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब हम भूखे रहकर व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना हम इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें ताकि हम भी यह व्रत कर सके। दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा वहाँ दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुननी चाहिए और पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार रानी की बहन ने उसे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण विधि समझाई और फिर अपने घर वापस लौट गई। 7 दिन बीत जाने के बाद जब पुनः गुरुवार का शुभ दिन आया, तब रानी और उसकी दासी ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखा। वह घुड़साल में गई और वहां से चना तथा गुड़ लेकर आई। इसके बाद उन्होंने केले की जड़ में भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी एक बार फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से धन प्राप्त हुआ है, तब भी तुम्हें आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बहुत सी कठिनाइयों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके अत्यंत व्याकुल होने लगा। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था। अचानक उसने देखा कि उस निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। वह लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता में डूबे हुए क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी पूरी जीवन कथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ तथा शुद्ध जल से भरे लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने के बाद अपने परिवार और कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं में वह अमृत और प्रसाद बांटो तथा स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना धन भी नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को भी अत्यंत व्याकुल अवस्था में देखा है। मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है कि उसकी कोई खबर मंगवा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे सुनूं? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर में जाना। तुम्हें रोज की अपेक्षा 2 गुना धन प्राप्त होगा। उससे तुम भली भांति भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था।
वह बहुत निर्धन था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत गंदगी और लापरवाही के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। वे उसे बहुत समझाते थे, परंतु उनकी किसी भी बात का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। जब वह कन्या बड़ी होने लगी तब वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह विद्यालय जाती तब अपनी मुट्ठी में जौ भरकर साथ ले जाती और रास्ते में उन्हें बिखेरती जाती। बृहस्पति भगवान की कृपा से वह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय वह उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसके पिता ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरा दिन बृहस्पतिवार का था। उस कन्या ने व्रत रखा और सच्चे मन से बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का एक सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई विद्यालय गई। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सुंदर सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे घर ले आई और उसी में जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का स्वभाव अब भी पहले जैसा ही बना हुआ था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के अद्भुत रूप और उसके कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। वह अपने महल में लौट आया और भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तब वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास पहुंचे और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? जो भी बात हो हमें बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ऐसी अद्भुत कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसका विवाह अवश्य ही तुम्हारे साथ करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। राजा के मंत्री उस लड़की के घर पहुंचे और ब्राह्मण देवता को सारी बात विस्तार से बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान और पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। लेकिन कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि भोजन का प्रबंध भी बड़ी कठिनाई से होने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने अपने पिता की दयनीय अवस्था देखी और अपनी माता का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने भी उसे सारी स्थिति विस्तार से बता दी। यह सुनकर कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन दिया और सम्मान पूर्वक विदा किया। इस प्रकार कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुखपूर्वक बीतता रहा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। गरीबी ने दोबारा उनके घर में डेरा डाल दिया। तब ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ पहुँचे और सारा हाल सुनाया। यह सुनकर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें ऐसा उपाय और विधि बताऊंगी जिससे उनकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्री के पास पहुँचे। तब वह अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ, आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चों की जूठन खा लिया करती। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने कोठरी से सारा सामान निकलवा दिया और अपनी माता को उसी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह जब उसने अपनी माता को बाहर निकाला तब उन्हें स्नान आदि करवाकर विधि पूर्वक पूजा पाठ कराया। उस पूजा पाठ के प्रभाव से उसकी माता की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी श्रद्धा पूर्वक करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता अत्यंत धनवान तथा पुत्रवान हो गए।
बृहस्पति देव की कृपा से उन्होंने इस लोक के सभी सुखों का भोग किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कथा सुनाकर वे साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक बार बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए एक नगर में गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। तब उसने चना, गुड़ आदि सामग्री खरीदकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट और कलेश दूर होने लगे। लेकिन जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तब वह बृहस्पति भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। साथ ही पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। समस्त नगरवासी राजा के यहाँ भोजन करने आएंगे और जो कोई भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार यह घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए और आदर पूर्वक भोजन कराने लगे। जब वह भोजन कर रहा था तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था, लेकिन उस समय हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने तुरंत निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी व्यक्ति ने चुराया है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलाया और लकड़हारे को पकड़ाकर कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब लकड़हारा कारागार में बंद कर दिया गया तब वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने उसकी दयनीय अवस्था देखकर कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा और व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन्हीं 4 पैसों से बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब वास्तव में उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पति देव की कथा कही और पूजा की। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वह पूर्णतः निर्दोष है, वह कोई चोर नहीं है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है, उसे तुरंत मुक्त कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। रात्रि में ऐसा स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा। जब उसने जाकर देखा तो वास्तव में हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। यह देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत लकड़हारे को कारागार से बुलाया, उससे क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। बृहस्पति देव की कृपा और आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से कहीं अधिक सुंदर बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर वह हैरान रह गया। उसने नगरवासियों से पूछा, यह सब किसका बाग है? ये धर्मशालाएं और मंदिर किसने बनवाए हैं? तब नगर के लोगों ने उत्तर दिया, यह सब रानी और दासी का है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे क्रोध भी आने लगा। उधर जब रानी को यह समाचार मिला कि राजा वापस आ रहे हैं तब उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जाकर देखो, राजा आ रहे हैं। वे हमें कितनी बुरी अवस्था में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वे लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो वह उन्हें अपने साथ लेकर अंदर आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह समस्त धन भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने यह सुनकर निश्चय किया कि 7 दिनों में एक बार तो सभी लोग भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कथा सुनूंगा और सुनाऊंगा तथा नियमित रूप से व्रत भी करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहा करता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग
बोले, अरे हमारा तो आदमी मर गया है और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने अपने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। जब कथा आदि हुई तब वह मुर्दा हिलने लगा और जैसी ही कथा पूर्ण हुई वह मनुष्य राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसे देखकर राजा बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा वहां से आगे बढ़ गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर वहां आई। जब उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। तब बेटे ने उसे पूरी बात बता दी। यह सुनते ही वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम मेरे खेत पर चलकर ही कथा सुनाओ। राजा उसके साथ खेत पर गया और वहां भगवान बृहस्पति देव की कथा कही। कथा सुनते ही वह बैल तुरंत उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की बहुत आदर सत्कार के साथ मेहमानवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो, ताकि वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई दूसरा कार्य। यदि कोई पड़ोस में होगा तो मैं जाकर देखती हूँ। यह कहकर वह खोजने चले गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। तब उसने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तुरंत तैयार हो गया। राजा वहां गया और उसने भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका बीमार लड़का स्वस्थ हो गया। अब तो चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी चलने की तैयारी कर लो। जब राजा की बहन ने अपनी सास से जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। तब बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो आपके साथ चलूंगी, पर कोई बालक साथ नहीं आएगा। यह सुनकर राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं आएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। यह सुनकर राजा की बहन बहुत दुखी होगी और राजा भी बड़े दुखी मन से अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, हमारा मुंह देखने का भी कोई धर्म नहीं है। और उसने दुख के कारण कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। तब रानी ने समझाते हुए कहा, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। रानी के ये वचन सुनकर राजा कुछ शांत हुआ। उसी रात भगवान बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजा, उठो, अपने सभी शोक और चिंताओं को त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। समय बीतता गया और 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कह दिया। कुछ समय बाद जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बधाई और अनेक उपहार लेकर अपने भाई के यहाँ पहुंची। जैसी वह पहुंची तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन मुस्कुराकर बोली, भाभी, यदि मैं उस समय इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना हो वे उसी प्रकार उसे पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा और सद्भावना के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो मनुष्य इस संसार में सच्चे हृदय और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव का पूजन करता है, उसकी सभी
सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया और भगवान बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। मनुष्य को भी सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए उनका जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।